दिल्ली कैंट में बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या से जुड़े एक ट्वीट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी विवादों में घिरे हैं और इस मामले पर उनका ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया। इसी बीच अब दुष्कर्म पीड़िता की मां राहुल के पक्ष में आ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली गए थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो साझा की थी। इसी फोटो को लेकर पूरा मामला गर्म हो गया और इस मामले में अगले महीने की 27 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन ट्विटर अकाउंट लॉक होने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शुक्रवार को फेसबुक से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। इंस्टाग्राम फेसबुक के ही स्वामित्व वाली कंपनी है। फेसबुक को लिखे खत में आयोग ने कहा कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर वीडियो को देखा है जिसमें दिल्ली में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर हो रही है। वीडियो में बच्ची के माता पिता का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा है, जो कानून का उल्लंघन है। आयोग ने फेसबुक से कहा कि वो राहुल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि ये वीडियो किशोर न्याय कानून 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। आयोग ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाने का निर्देश भी देने की बात कही है। आयोग का कहना है कि बच्ची के माता पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228A का उल्लंघन हुआ है। बता दें कि बाल आयोग की तरफ से इसी वीडियो को लेकर ऐतराज जताए जाने के बाद ही ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक किया था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और उन्होंने ट्विटर पर मोदी सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया। साथ ही अभी कल राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर ट्विटर पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। देखिए, पूरा देश देख रहा है किस प्रकार ट्विटर, जो भाजपा की नीति है, एक देश दो नीति दो कानून, एक विपक्ष के लिए एक सरकार के लिए, अब ट्विटर भी उसको लागू कर रहा है। आज एक ही प्रश्न का उत्तर चाहिए कि जब भाजपा नेताओं ने ऐसा कोई तस्वीर अगर ट्वीट की थी तो उनके अकाउंट बंद नहीं हुए, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट बंद हो गए। सत्य तो ये है, भारतीय जनता पार्टी आज ट्विटर की चिड़िया तोता बनाना चाहती है, जो वो बोले और वही कहे जो भाजपा सरकार चाहती है। भाजपा ने पहले सोशल मीडिया के मंच को दुष्प्रचार और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। अब उस सोशल मीडिया पे वो पूरा शिकंजे में लेके, कब्जे में लेके आज विपक्ष की आवाज दबानी पड़ती है। अब शायद ही देश में ऐसा ही कोई संस्था बची हो जिस पे भाजपा सरकार ने उसकी स्वायत्तता पे वार ना किया हो। पर ट्विटर जितने मर्जी अकाउंट बंद कर ले, कांग्रेस की आवाज बंद नहीं हो सकती। जन जन से और घर घर तक कांग्रेस पार्टी आवाज ट्विटर से पहले भी पहुंचाना जानती थी और बाद में भी पहुंचाना जरूर जानती थी। तो इसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ बेहद ही दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। बीजेपी से राहुल आनंद और कांग्रेस से सीके ठाकुर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल और सीके ठाकुर जी, आप दोनों का एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। राहुल जी, अब तो बच्ची की मां जो है वो ही कह रही हैं कि कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, सबसे अहम बात ये है कि दो तरह की बातें होती हैं हमारे समाज के अंदर विज्ञान है। पहली बात ये होती है जो इमोशनली चलती है, दूसरी बात ये होती है जो लॉजिकली चलती है। मैं उस बच्चे की माता पिता का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इसका कहा, लेकिन जो गोपनीयता होती है इसकी जिम्मेदारी उस समाज के प्रतिनिधि की होती है जो उनसे मिलने जाते हैं। अगर कोई बड़ा लोग मेरे पास आता है तो जाहिर सी बात है कि मैं उनका सम्मान करूंगा। ये एक सम्मान की बात है जो उनकी लड़की की माँ ने कही। लेकिन राहुल गांधी जी जो कि राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं, वो अगर इस प्रकार की अप्रिय ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा उनके संवेदनशीलता पे असर पड़ता है। ये उजागर करना है। ये भाजपा ही नहीं, अगर आप चलेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने भी आपत्ति जताई है कि किसी की भी गोपनीयता को नहीं खोलना चाहिए किसी भी समाज के सामने। तो इनके ऊपर जो चार्ज लगाए गए हैं उसमें तीन तरह के हैं। पहला तो ये है
कि किशोर न्याय कानून धारा 74 इसके ऊपर आपत्ति है, पॉक्सो कानून की धारा 23 के ऊपर है, और भारतीय दंड संहिता की जो धारा 228A है इसका भी उल्लंघन बताया गया है। तो जो संविधान के दायरे में रहते हुए जो बातों को किया जाता है, तो और उससे बाहर अगर आप परिवेश में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपत्ति जरूर आती है। मैं आज सुबह के अखबार पढ़ रहा था, उसमें राहुल गांधी जी का एक बयान आया था कि ट्विटर अब अपना मनमानी कर रहा है। ये वही राहुल गांधी हैं जब भाजपा ने इनको रोका था, ट्विटर से देश का संविधान नहीं चलता है। मैंने पहले भी इस चीज को स्पष्ट किया था कि ट्विटर से और फेसबुक हमारे देश का संविधान को तय नहीं करते हैं। उस समय यही राहुल गांधी जी कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्रता पे अंकुश लगाने का काम कर रही है भाजपा, जबकि स्वयं अगर प्रताड़ित हो रहे हैं तो जाकर खुद उन्होंने कहा इस बात को, आज की मीडिया में बाइट भी दी कि ट्विटर ने मनमाना कर रहा है। और मनमाना नहीं कर रहा, ट्विटर वो कर रहा है जो सरकार कह रही है। तो सरकार कह रही है अगर ट्विटर वो कर रहा है तो फिर सरकार के भी व्यक्ति को भी ट्विटर ने चिन्हित किया है, उनके भी ब्लू टिक हटा दिए गए, उनके भी अकाउंट्स को ब्लॉक किए गए। तो ये कहना गलत है। जो संविधान के अंदर, देखिए माननीय पूर्व कानून मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि आप हमारे देश में आइए, व्यापार कीजिए, हमारे देश में उपलब्धता है और संसाधन है और रोजगार बढ़ाइए, लेकिन आपके मुताबिक हम अपना संविधान नहीं चलाएंगे, क्योंकि चाहे वो अमेरिका हो या अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो या अन्य देश हो, सब जगह ट्विटर को बैन किया गया है और फेसबुक को भी रोका गया है कि आपको उस देश के कानून को मानना पड़ेगा। तो उसी अगर विपक्ष की सराहनीय भूमिका की अगर हम बात करें, अगर विपक्ष के ऊपर जब आप बीती होती है तो वो ट्विटर पे उंगली जरूर उठाते हैं, लेकिन जब देश की सम्मान की बात होती है, संविधान की दुहाई दे रहे हैं कि भावनात्मक रूप में बच्ची की मां ने कह दिया होगा लेकिन आप संविधान से चलेंगे, लेकिन कई बार भावनाओं के ऊपर आप फैसले ले लेते हैं। वो भी पता है आपको कौन कौन से फैसले लिए हैं, अगर आप भूल रहे होंगे तो मैं याद दिला दूंगा आपको। बहरहाल सीके ठाकुर आपकी तरफ आते हैं। देश तो आखिर संविधान से ही चलेगा ना। अगर ये प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में कि आपको पहचान गोपनीय रखनी है, तो पहचान उजागर क्यों की जा रही है? ट्विटर के बाद अब इंस्टाग्राम से शुरुआत हो गई और वहां पर भी जो पीड़ित बच्ची है उसके परिजनों की तस्वीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब देखे कि इस देश में अराजकता चरम पर है और कानून के आड़ में देश में लूट खसोट मची हुई है, पूरी तरह से जो है हत्या, बलात्कार, ये सब मामलाएं चल रहे हैं, तो उनको मजबूर होकर के सामने आना पड़ा। और जब बच्ची के माँ पिताजी साथ हैं, उनके पेरेंट्स साथ में हैं, तो फिर अब कानून फैसला करे। ट्विटर को अकाउंट बंद करने की जरूरत ही नहीं थी। एक कानून लाए कि नहीं, ठीक है आप जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, आप फेसबुक हो ट्विटर हो, आपको हर एक्टिविटी पर नजर रख करके आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो तो चल रहा है। लेकिन ट्विटर को इसमें सामने आकर के अकाउंट बंद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है जब अभी कोर्ट में मामला गया है तो कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी, ट्विटर को अकाउंट बंद करने तो आवश्यकता ही नहीं थी वहां पर। जी ठाकुर जी, यहाँ पर दो बातें बड़ी सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि जब वेंकैया नायडू से लेकर कई बीजेपी नेताओं के ब्लू टिक हटाए गए थे, उस समय आपने कहा था कि ये तो ठीक है, उनकी अपनी पॉलिसी है, उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई की। बीजेपी ने वहां पुलिस भेज दी, आपने उस बात को लेकर भर्त्सना की थी, इनकी आलोचना की थी कि अब तो बताओ कंपनियों पर छापे पड़ने लगे। लेकिन जब आपके ऊपर बात आई तो अब आप जो है वो चिल्लाते घूम रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी को कोई कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं दिखता, क्या वहां पर रेप की घटनाएं नहीं होती? नहीं, वहां पे ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ये तो गार्जियन सामने है, गार्जियन की सहमति से उस फोटो को शेयर किया गया था। अब उस पर कानून क्या करेगी, वो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन ट्विटर को इसमें अकाउंट बंद करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, आप सवाल से बच रहे हैं सीके ठाकुर जी। मेरा कहना यह है कि अगर आप दिल्ली गए, अगर आप हाथरस गए, तो राजस्थान में भी तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वहां क्यों नहीं पहुंचे? वहां के लिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। नहीं, वहां भी पहुंचते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, वहां भी पहुंचते हैं, वहां पर सारी कार्रवाई होती है, लेकिन अब आप लोग नहीं दिखा पाते हैं उसका क्या मामला। लेकिन उस तरह की घटनाएं घटती नहीं है वहां पे ना, हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, उसका ठीकरा आपने मीडिया पे फोड़ दिया।
खैर जी नहीं, एक नया मैं वो कह रहा नए हूं कि आंकड़े उस जारी तरह किए की गए घटनाएं हैं घटे सीके तब ठाकुर तो जी, जो बेहद मैं ही पहुंचता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मैं है। अच्छे कामों के लिए वहां 5 साल पहुंचता का हूं, तो आंकड़ा आप आया इसे है दिखा सीके नहीं पाते। ठाकुर जी रेप केसेस का, जिसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर आया है। ये वो केस हैं जो रिपोर्ट हो गए, जो दर्ज हो गए। जाने कितने ही केसेस तो सर रिपोर्ट नहीं हो पाते, वास्तविकता तो आप भी जानते हैं। देखिए अभी अभी जो है ना, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में जिस समय लालू प्रसाद का सत्ता था, उस समय दिखा रहा था कि आतंक चरम पर है, आतंक चरम पे है, उग्रवाद भरा पड़ा है, कुछ सब कुछ अभी वहां मौजूद है बिहार में, लेकिन लोग दिखा नहीं रहे। हत्याएं और उसकी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं घटती है, सब कुछ चल रहा है, उससे बहुत धड़ल्ले से चल रहा है वहां पे। मतलब लोगों का अपहरण, हत्याएं, बलात्कार, लेकिन उसको कोई दिखा नहीं पाता। सरकार पूरी तरह से ट्विटर को भी अपने गिरफ्त में ले लिया। और भी आप, चूंकि आप, हम देखते हैं कि आप एएनबी के माध्यम से आप बहुत कुछ दिखा पा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अन्य मीडिया टीवी खुलते ही सिर्फ गुनगान में लग जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, देश में महंगाई कितना चरम पर है। जिस गैस का दाम हमारे उस समय आप दूसरी 400 तरफ रुपया जा था, रहे हैं सीके आज ठाकुर जी। बात जिस विषय को लेकर आज हो रही है उस पर आप नहीं आ पा रहे। मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी किसी कांग्रेस प्रदेश में जाकर इसी तरीके के ट्वीट या वीडियो जारी क्यों नहीं करते? अगर उनको रेप केसेस से मामला है, अगर राजनीति करनी है तो फिर आप कहिए कि हम राजनीतिक पार्टी हैं, भजन करने नहीं आए, राजनीति करेंगे, और जहां पर हमारी सरकारें नहीं है वहां पर जाकर हम उठाएंगे। फिर आप सीधे सीधे कहिए, फिर ये मत कहिए कि हाँ भाई वो एक रेप पीड़िता को, 9 साल की मासूम बच्ची को वहां पर आप न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं। नहीं, जब घटनाएं घटे तो आप हमें अलर्ट करिए, उसमें बताइए तो हम जाएंगे वहां भी, ऐसा नहीं। सर सदन में, राज्यसभा में स्वयं सरकार की तरफ से आंकड़ा आया, मैं आपको बता दूं 2015 से 2019 तक के आंकड़े आए हैं। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने आंकड़ा दिया है अभी राज्यसभा में 1,71,000 रेप हुए हैं सर, ये 5 सालों की बात है। और इसमें राजस्थान की बात की जाए तो 20,937 केस रिपोर्ट हुए हैं। 20,000 छोड़िए सर, 20 बार भी राहुल गांधी जी राजस्थान की तस्वीरें ट्वीट नहीं किए होंगे। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी ये इस शासन में इतनी अराजकताएं बढ़ गई, तो राज्य सरकार का मामला, केंद्र सरकार तो उस पर क्या एक्शन लिया उन्होंने, ये भी होना चाहिए। यदि वैसा बात कानून व्यवस्था तो राज्य का विषय है, वहां पर तो जो अशोक गहलोत जी है उन्हीं को टैकल करना है जी। खैर वो कर रहे हैं, वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत जी हो जी। ठीक है, वापस आते हैं राहुल जी। ये जो आंकड़े आपके ही मंत्री ने दिए हैं, इसमें पहला नंबर पता किसका है, जानते हैं या मैं बता दूं? मध्य प्रदेश सर। मध्य प्रदेश में 22,753 केस, इन रेप केसेस में 5 साल के जो आंकड़े आए हैं मध्य प्रदेश में आए हैं। और अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारी हाल में ही सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, लंबे वक्त से आप देखिए सबसे पहली बात ये है जो ये आंकड़े, और मैं अपने सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी जो वास्तविकता है और जो देश के अंदर जो बातें व्याप्त हैं इसकी सच्चाई के साथ पुष्टि की है और आंकड़ों को बताया गया है। ये एक धन्यवाद देने वाला बात है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को बात करें तो ये जो आपराधिक घटनाएं जो घटती हैं, तो आपराधिक घटनाएं कहीं भी घटती है और देश के कानून के व्यवस्था के तहत उनको सजा दी जाती है। ये बात जरूर है और ये बात सराहनीय भी है। और सरकार ने किसी भी आंकड़े को छुपाए बिना बातों को, तथ्यों को सामने रखा और इस चीज का एनालिसिस किया कि किस स्टेट में कहां कौन सी कमियां हैं, उसको उजागर करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है और अच्छी परंपरा भी है। और मुझे भी इस आंकड़े को देखकर कहीं ना कहीं आघात भी हो रहा है कि इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटनी चाहिए, कम होनी चाहिए। देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि भगवान मैं नहीं हूं और सरकार को पहले से किसी भी घटना का अनुभव नहीं होता है कि वो आने वाला है, उनके बाद घटित होने वाला है, उसको पहले से रोका जा सके। हाँ, लेकिन कानून में कड़े प्रावधान जोड़कर उसको खत्म किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। ये करना चाहिए और चाहे वो भाजपा की सरकार हो या गैर भाजपा की सरकार हो, सबको मिलकर इसके ऊपर अवश्य काम करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो अचरज वाली जो बातें, ठीक है, दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची के साथ हुए कथित रेप के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे और परिजनों की वीडियो जो है वो उन्होंने, उनकी तस्वीरें
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जारी कर दी। इसको लेकर अब ट्विटर की तरफ से कार्रवाई की गई। अब बात यह कही जा रही है कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कार्रवाई की जाए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं। राहुल जी, आप अपना सवाल जो मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि जब सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है, आपको 300 से प्लस सीटें इसी बात के लिए दी गई कि आप कम से कम कोई ऐसा कानून लेकर आए जो कम से कम इन बलात्कारियों के मन में कोई भय ला सके। आपने देखा निर्भया वाला केस पूरे हिंदुस्तान से छोड़िए पूरी दुनिया में फेमस हो गया, लेकिन उसको फांसी दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। कई जोड़ी चप्पलें घिस गईं उनके आशा देवी की कोर्ट और न्यायालय के चक्कर लगाते लगाते। देखिए, आपकी बातों का मैं सम्मान करता हूं और देश में जो एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निंदनीय जो घटना घटती है, इसकी कितनी भी निंदा की जाए ये कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन एक सभ्य समाज में जहां हम रहते हैं, वहां की जो परिकल्पना जो हम करते हैं, तो मेरा एक आग्रह रहेगा, सरकार अपना काम कर रही है और आपने देखा भी होगा कि कोई कमियां अगर होती है तो उसकी कमेटी को बनाकर उसकी बातों को और विषयों को और फैलाव किया जाता है। अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। और दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई भी जो बच्चे हैं जो घर से बाहर जाते हैं, जो हमारी उम्र के भी हैं, और ये परिवार का भी ये दायित्व बनता है कि सबसे पहले हम अपने बच्चे को एक सभ्य इंसान बनाएं, क्योंकि जो भावना होती है, जो भावना हमारे अंदर है और जो संस्कार से हमारा देश हर जगह हमारे देश के संस्कार को लोग सम्मान करते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो पहले एक इंसान बनना है, और इंसान बनने के बाद हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या व्हाटएवर जो आप बनना चाहते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण है और ये हमारी एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी भी होती है। और जगह जगह पे काउंसलिंग करके भी इन सभी बातों को किया जाए। आपने देखा होगा कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे पॉर्न साइट्स को भी ब्लॉक कर दिया, इसीलिए किया क्योंकि जो स्तर गिर रहा था उस स्तर को रोका जा सके। जो वेब सीरीज जो बन रहे थे, वेब सीरीज पे भी सरकार ने कटाक्ष किया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आप निचले स्तर की वीडियो को आप नहीं डाल सकते हैं। ये सरकार की एक पहल है जो 2 कदम आगे बढ़ी है इसी विचारधारा को रोकने के लिए। और जहां तक 300 प्लस सीटें की बात है, तो ये उसी की देन है। अगर आप यूपी में भी देख लें, यूपी में जो योगी जी की सरकार है, उन्होंने भी बहुत कड़े कदम उठाए हैं इसके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि वहां आपराधिक घटनाएं नहीं घटी है, वहां रेप जैसे घटना नहीं घटी है, घटी है, वो निंदनीय है, वो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि मात्र सत्य के ऊपर ये एक तरफ से कटाक्ष है, ये रुकना चाहिए। और कुछ जिम्मेदारी तीसरा नंबर है सर उस लिस्ट में। देखिए, जो लिस्ट की बात है, जहां तक लिस्ट की बात है, मैंने आपको पहले भी अपने प्रारंभिक संबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो आपराधिक घटनाएं हैं उसे कम किया जा सकता है, वो पूरी तरह से उस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है। तो कानून अपना काम कर रहा है और धीरे धीरे जितने भी उसके अंदर रिफाइंड किए जा रहे हैं जरूरत के हिसाब से, उसको करने में हमारी सरकार कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आपने एक चीज और देखा होगा, सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, चाहे वो संवैधानिक बदलाव लाने हो या फिर आपके विपक्षी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी नेता हैं उनके अकाउंट भी ब्लॉक करने हो। ऐसा क्या आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। आपके पास आता हूं सीके ठाकुर जी, क्या आधार है इस बात का कि सरकार के इशारे पर ये बातें की जा रही हैं? अगर कोई ऐसी बात है तो आप फिर एफआईआर लाइए। आप तो सिर्फ राजनीति चमका रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आपने इस मामले में कोई एफआईआर अभी तक दर्ज कराई? कोई सबूत आपके पास, कोई आधार इसका? नहीं, वो भी किया जाएगा। अभी तो चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी इंस्टाग्राम क्या कर रहा है, उसके बाद हम लोग लाएंगे इस प्रक्रिया को, एफआईआर तो करेंगे ही इस पर, क्योंकि इस ढंग का ये देश में पूरी तरह से अराजकता है। रविशंकर जी थे, वोट लिया, सारे जो केसेस हैं उसको निपटाया, और का जो केसेस है उसको और भी फास्ट करके उसको जल्दी से जल्दी फैसला देना है। लेकिन अभी रविशंकर जी ही हट गए, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी माननीय मोदी जी से यही आग्रह करता हूं कि वो कम से कम इस फास्ट ट्रैक कानून को ला करके जितने ही बलात्कार के केसेस हैं, जो सरकार की भी हो, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो जिस स्टेट में, उस तरह के कानून लाए कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो उसको फास्ट ट्रैक कानून के माध्यम से उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं इसमें हूं। लेकिन ट्विटर को बंद करना, ट्विटर
ट्विटर पता नहीं किस कारण से बंद किया, उसको डर लगा या फिर इन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है लेकिन इंस्टाग्राम पे। कल राहुल गांधी जी ने अपने बयान में यह भी कहा कि ट्विटर पर इशारा, उन्होंने सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा साफ झलक रहा था उनका। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों के अंजाम भुगतने होंगे। क्या सीधा पर अगर कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में आती है तो ट्विटर पर कार्रवाई होगी, इसी तरीके से बैन किया जा सकता है उसको? नहीं, ट्विटर पर उसने नहीं कहा। वो अंजाम और सरकार के आदेश पर या सरकार के इशारे पर जब वो अकाउंट बंद करता है तो उसका अंजाम है, वो पब्लिक उसको जवाब देगी। उसका ये नहीं था कि ट्विटर को हम कुछ करने जा रहे हैं। ट्विटर को हम क्या करने जाएंगे, पर्सनल अकाउंट बंद किया तो, लेकिन क्यों किया, ये राष्ट्रहित का मामला है। जब हम राष्ट्रहित में सामने आते हैं, ठीक है, पॉस्को कानून के अनुसार हम लोग उसको ये नहीं कर सकते, मतलब दिखा नहीं सकते, लेकिन जब गार्जियन उसके है, मीडिया के सामने गार्जियन है, राहुल गांधी के उसके गार्जियन खड़े हैं, तो फिर उसमें कानून प्रक्रिया आती है। ट्विटर को वहां पर तो हाथ झाड़ लेना चाहिए, ठीक है भाई, अब सरकार के दबाव में आकर वो इंस्टाग्राम भी करे, हम भी बंद करेंगे, वो फेसबुक का ही हिस्सा है वो भी। तो कहने का मतलब है कि अब इस प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में आगे मीडिया काम करेगी तो मीडिया की आजादी और अभिव्यक्ति तो खत्म हो गई। कहने का मतलब है कि देश में पूरी तरह से अराजकता है। हर जगह नरेंद्र मोदी और उनके जो लोग हैं हावी होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरे अनुसार काम करो। आप सुबह अखबार खोलिए, सुबह टीवी खोलिए, सबसे पहले मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, और विपक्ष के लोग कितना क्या करते हैं उसको दिखाने से कतराते हैं। ये इस ढंग की बातें नहीं होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, मुझे लगता है कि कम्युनिस्ट के लोग भी कुछ बोलते होंगे, आरजेडी के लोग भी कुछ बोलते होंगे, लेकिन कितना प्रायोरिटी मिलता है इस न्यूज़ में? ठीक है, सीके ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ हाईजैक कर रखा है, लेकिन आरोप आप पर लगे 2004 से 2014 के दौरान कि आपकी पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने तो प्राइम मिनिस्टर को ही हाईजैक कर रखा था। पीएमओ की फाइलें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फाइलें सर 10 जनपद पहुंचती थी सोनिया गांधी के घर पर, और वहां पर जाके ये होता था कि ये जो गाइडलाइन बन रही हैं, ये जो एक पैरामीटर, एक रोड मैप बनाया जा रहा है, इस पर एक्शन आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि आप 2004 से 14 के बीच जो बातें कह रहे हैं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी पहली बार मनमोहन सिंह के खिलाफ गुजरात से भाषण, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ सारे मीडिया ने दिखाया। उसके बाद जितनी भी घटनाएं होती थी, हम लोग जो आंदोलन करते थे, मतलब जो पब्लिक आंदोलन करती थी, सब कुछ मीडिया में आता था। लेकिन आज तो मीडिया उस आंदोलन को दबा देती है। आपके तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। मीडिया एक चौथा स्तंभ है, आपको भी दिखाना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो गैस का कर उज्ज्वला गैस योजना है, उसी पैसे को 4 गुना करके उज्ज्वला में कन्वर्ट कर दिए। जो 432 का गैस था आज 832 में मिल रहा है। आप सीके ठाकुर जी सवालों से भागते मतलब सीधे नजर आ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सोनिया गांधी जी पर आरोप लगे प्राइम मिनिस्टर को हैक करने के। नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री को कभी हैक नहीं हुआ। पार्टी का चूंकि पदाधिकारी है सोनिया गांधी जी, और विपक्ष की नेता थी, पक्ष की नेता थी यूपीए की, तो उसमें उनको निर्णय लेना, बात करना होता था कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, निर्णय होता था। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की जो अपनी उन्होंने आत्मकथा लिखी है कोएलिशन ईयर्स, तो उसमें इन चीजों का जिक्र था, वो झूठी होगी। खैर, आपके पास आते हैं राहुल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारे देश की जो विडंबना है, वो अपनी अदृश्य शक्तियों को तलाशने के बजाय उन बातों पर गौर ज्यादा कर रही है जो बातें हैं ही। इन्होंने मीडिया से संबंधित हर बातें की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के मेरे बड़े भाई मित्र बैठे हैं, ये लोग पैनलिस्ट बैठते हैं, उनको भी सारी तथ्यों की जानकारी होती है और बखूबी जानकारियां होती है, लेकिन बातों को कैसे घुमाना है उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी सरकार अपने अगर कार्य को करती है तो वो जनता तक पहुंचाने के लिए अपने बारे में बताती है कि उन्होंने क्या किया है। ये एक नया ट्रेंड आया है, और जो सोशल मीडिया का भी जो ट्रेंड आया है, ये 2014 से ही आया है कि एक घर में लोग फेसबुक के यूजर हो गए और लोग जानने लगे कि सरकार कितनी परिसंकल्पित होकर, कितने पारदर्शिता के साथ अपने कामों को जनता तक पहुंचाती है। ये मीडिया का ही देन है, मैं इसको सराहना करता हूँ। और जो मीडिया में जो ऐड चलता है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर, उसमें भी इस बात का जिक्र होता है कि हमने ये योजना लगाई है, ये जगह अगर समस्या होती है तब यहाँ संपर्क कीजिए। तो ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है, ये पर्दे के पीछे की बात नहीं रही।
इन्होंने कहा कि हर एक चीजों को इन्होंने हाईजेक कर रखा है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे अहम बात जो है, जो चुनाव आयोग पे ये लगाते आए हैं कि चुनाव आयोग को इन्होंने हाईजेक कर रखा है, तो फिर जो परिणाम आए वेस्ट बंगाल में, ये बिल्कुल भाजपा के उल्टे परिणाम आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखता है। या फिर आप साउथ में चले जाइए, वहां पे भी बात कर लेते हैं। तो जो चीज स्वतंत्र है वो स्वतंत्र है। अगर प्रधानमंत्री जी भी गलत करते हैं, इस देश का संविधान उनको जेल में डाल सकता है। ये हमारी देश की खूबसूरती है और लोकतंत्र में इसका विरोध होना चाहिए। ये एक अच्छी परंपरा है, ताकि जनता को जागरूक किया जाए, जनता जाने। जनता ने चुनकर भेजा है जनता के कार्य को करने के लिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण होती है। समय समय के साथ बहुत सारी अगर ठीक है ठाकुर जी, जब भी आप ये बात करेंगे, जब ये बात करेंगे कि इसको नियंत्रण में लिया जा रहा, उसको नियंत्रण में लिया जा रहा, सोशल मीडिया नियंत्रण में है और मीडिया भी नियंत्रण में है, तब आपसे इमरजेंसी के दौर के सवालात किए जाएंगे कि उस समय आपने किसको छोड़ा था। सब पर तो आपका नियंत्रण था। 10 सेकंड में आपका कमेंट। जब मीडिया और उसको जब हाईजैक करने के बाद जो 77 का आंदोलन आप कह रहे हैं, तो आंदोलन हुआ, जब वैसी कार्रवाई हुई तो वैसा हुआ। ऐसा जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जमाने में जो आरोप लगा, तो लोग इकट्ठा हुए और जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो उसी ढंग से आज मोदी जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, चलिए तो आप ठाकुर जी आरोप नहीं, मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप इधर उधर रहेंगे। माफी के साथ घड़ी इतनी इजाजत दे रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो लगातार अब इस मामले में राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं कि जो कुछ कार्रवाई हो रही है वो मोदी सरकार के निशाने पर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जो तमाम विपक्षी दल है उनके बीच उनकी स्वीकार्यता हो सके, इसलिए ये मामले को इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है।